नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर क्षत्रिय समाज ने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को पत्रक सौंपकर कठोर सजा की मांग की है। इस दौरान करनी सेवा के जिलाध्यक्ष ने इस पत्रक में कई प्रमुख मांग भी रखा है, जिसमें सुखदेव के हत्यारों को जांच कर कठोर कार्रवाई करते हुए संपत्ति को जब्त किया जाए, साथ ही सुखदेव के हत्यारों को फांसी से कम की सजा न हो, क्षत्रिय समाज के सभी प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। अपना के नाम और परिचय बता दें। मैं कमलेश सिंह। एक मिनट। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं और कैसा पत्रक आप लोगों ने दिया है? किसको मैं कमलेश सिंह, जिलाध्यक्ष करनी सेना बलिया। आज हम लोग श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी दादा के हत्या के विरोध में यहाँ डीएम साहब से मिलने आए हैं। गृह मंत्री जी को उनके माध्यम से सूचना देने के लिए कि हमारी 5 प्रमुख मांगें थी। उन मांगों को गृह मंत्री जी को सूचकास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। जनपद के कोने कोने से ठाकुर आए हैं। ये क्या आप लोगों की मांगे हैं उसमें? पहली मांगे तो है कि गोगामड़ी जी की हत्या के विस्तृत जांच में जो भी दोषी पाए जाए, फांसी से कम कोई सज़ा ना हो, उससे कम की सज़ा ठाकुर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी मांग है कि गोगामड़ी जी की हत्या का सबसे बड़ा कारण, वहाँ राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, उनका हथियार जमा हो गया था, उनके पास हथियार नहीं था। उनके हत्या का सबसे बड़ा कारण यही है। तो मैं सरकार से हमारी ये मांग है कि चुनाव हो चाहे कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो, हमारी जो हथियार है, हमारी जो सुरक्षा सामग्री हो, उसे जमा न किया जाए। और तीसरी मांग है हम लोगों की कि ठाकुर समाज के जितने भी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए, जो कि गोगामड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उनको पंजाब पुलिस ने पहले अलर्ट कर दिया था कि उनकी जान का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान की बेशर्म सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और एक मांग है कि क्षत्रिय समाज के साथ हरदम अन्याय हुआ है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर क्षत्रिय समाज के साथ हरदम अन्याय हुआ है। 2 तरफा कार्रवाई हुई है। इस देश का दुर्भाग्य है, देश का राष्ट्रपति जब कहता है कि मैं दलित हूँ, तो सदन में तालियां बजती हैं, लेकिन वही ठाकुर समाज का कोई नेता ठाकुर कहता है तो उसे जातिवादी कहा जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस तरह का भेदभाव हमारे साथ ना हो। क्षत्रिय समाज 36 कौम की लड़ाई लड़ता है। भाइयों, हमें जातिवादी कहा जाता है। कैसे जातिवादी हम हो गए? हमने वर्ण व्यवस्था को उत्पन्न किया था। वर्ण व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी? हमारे बड़े भाई रजनीकांत भैया ने इस बात की जानकारी मुझे दी। ये बताइए, हम कहाँ से जातिवादी हो गए? जब हमारे घर बच्चा होता था तो उसको हरिजन परिवार, जिसको चमई दादी हम लोग कहते थे, वो नाड़ काटने आते थे। पानी भरने के लिए कमकर समाज को बुलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार समाज को बुलाया जाता। 36 कौम को 36 काम देने का काम हम लोग किए। और हम जातिवादी हैं? नहीं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम हिंदुवादी हैं। और किसी का बलि हम चढ़ गए, हम राष्ट्रवादी हैं। तो अभी आपने डीएम साहब को पत्रक देकर आश्वासन? हाँ, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री जी को ये आपका पत्र भेज दिया जाएगा और आपकी प्रमुख मांगे वहाँ रखी जाएंगी। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, गोगामड़ी के हत्यारों को फांसी से कम की सजा मिलती है, तो पूरा देश के पूरे क्षत्रिय सड़क पे उतरेगी और सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई करेगी। ठीक। गोगामड़ी जी के हत्यारों को फांसी दो। भारत सरकार जुर्म बंद करो। भारत सरकार हत्यारों को फांसी दो। गोगामड़ी के हत्यारे को फांसी दो। गोगामड़ी के हत्यारे को फांसी दो। गाती जिंदा है, हम शर्मिंदा है, गाती जिंदा है। गोगामड़ी अमर रहे।